दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चंस होंगे। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। देखिए मनुष्य के एक आंख का वजन जो है इनमें से होती है टोटल 8 ग्राम के करीब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 8 ग्राम के करीब होती है एक आंख का वजन। देखिए आपका अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। शिवाजी, महाराणा प्रताप, विक्रम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने वाले इनमें से बजाएंगे शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। शिवाजी जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। पानीपत के पहले युद्ध के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1526 में और दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 1556 में। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिए जाते हैं। तो होमगार्ड जो है यह किस स्थिति में हटा दिए जाते हैं। तो यह हटाते हैं सभी में, जैसे कि बुजुर्ग होने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर और बीमारी होने पर भी हटा दिए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1526 में। देखिए आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब से लड़ा गया था। तो प्लासी की युद्ध जो है यह हुआ था 23 जून 1757 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 23 जून 1757 से। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। तो भारत की पहली मानचित्र जो है यह बना था 1752 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 1752 में। चलिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1763 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1763 में। देखिए अगला सवाल, होमगार्ड किस प्रकार के बल की श्रेणी में आते हैं। तो होमगार्ड जो है यह आती है ऑक्सिलरी फोर्स के श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऑक्सिलरी फोर्स के श्रेणी में। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब रहेगा। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में स्थित लाल किले को। देखिए आपका अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो यह पारित हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 1707 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है यह किया गया था 1921 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1921 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो म्यांमार जो है यह भारत से अलग हुआ था 1937 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 1937 में। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1919 में। देखिए आपका अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। असहयोग आंदोलन से, सबनबग्या आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो चौरी चौरा कांड जो है इनमें से संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। असहयोग आंदोलन से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो सबसे पुरानी शहर जो कि खोजी गई थी तो इनमें से हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। हड़प्पा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है। तो संसार में वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 4 वेद हैं टोटल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, अस्तो महासदगमया कहाँ से लिया गया है। दोस्तों अस्तो महासदगमया की बात करें तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऋग्वेद से। देखिए आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में सोने को जो है जानते थे निष्क नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। निष्क नाम से जानते थे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण जो है यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 326 ईसा पूर्व में। देखिए आपका अगला सवाल, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था 1398 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1398 में। देखिए आपका अगला सवाल, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो विदेशी यात्री जिन्होंने सबसे पहले भारत की दौरा किया था, तो इनमें से हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेगास्थनीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, धर्मपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक का नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक इनमें से बताएंगे धर्मपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मपाल। देखिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में है इनमें से बताएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लोथल, जो कि भारत में स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? बनारस, गोरखपुर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में? तो सबसे बड़ा बस स्टैंड की बात करें तो इनमें से है आपका ऑप्शन नंबर का सी, चेन्नई में। चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण जो है इनमें से किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए अगला सवाल, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर द्वारा जो है भारत पर आक्रमण जो है टोटल 5 बार करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 5 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र इनमें से कौन सी है? यमुना, गंगा, कावेरी या फिर घाघरा? तो सबसे पवित्र इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है यह किया गया था सूरत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात के सूरत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुआ था? तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है यह हुआ था 15 सितंबर 1959 से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 15 सितंबर 1959 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो नील नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो इनमें से बताएगा 6650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6650 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहले रेल की शुरुआत जो है यह किया गया था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1853 में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो पवन ऊर्जा का विकास कार्य जो है इसकी शुरुआत 1990 से हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 1990 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है तारापुर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च या फिर 8 जून के दिन? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, असम या फिर कोलकाता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सन 2008 में गंगा जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? अमेरिका, रोम, फिनलैंड या फिर न्यूयॉर्क को? तो देखिए 7 पहाड़ियों का नगर जो है इनमें से कहलाती है रोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रोम जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो वाड़ी वंश की लड़ाई की बात करें तो यह हुआ था 1760 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1760 में जो है वाड़ी वंश की लड़ाई लड़ी गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा में? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है इनमें से स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाब रेलवे सुरंग इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। पंजाब नहीं पंजाल होगा, ठीक है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? रांची, देहरादून, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की बात करें तो इनमें से स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देहरादून में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? तो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है इनमें से स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में। देखिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आधारित है इनमें से ऑप्शन नंबर ए हिरोड डोमर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिरोड डोमर पर। देखिए आपका अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघे रोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घेंघे रोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो हर साल जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है मनाते हैं 8 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मई के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो यूनेस्को ने जो है मंदिर जिसको कि विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है तो इनमें से हो जाएगा महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाबोधि मंदिर, बोधि मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है नई भू राजस्व पद्धति जो है लागू किया था 1772 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1772 में। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है यह हुआ था 1776 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1776 में। देखिए आपका अगला सवाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो द एशियाटिक ऑफ सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो है यह हुआ था 1874 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1874 में। देखिए आपका अगला सवाल, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जोनाथन डंकन ने स्थापना किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1780 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1780 में। देखिए आपका अगला सवाल, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1774 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1774 में। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से लड़ा गया था? तो प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो है यह हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1775 से लेकर 82 के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1784 में। देखिए आपका अगला सवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था 1772 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1772 में। चलिए अगला सवाल, कृषि योजना लागू कब किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।